नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे tRNA द अडैप्टर मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले tRNA को द अडैप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहा गया है? क्योंकि tRNA जो है ना वो एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है अमीनो एसिड और mRNA के बीच में। tRNA का काम होता है अमीनो एसिड्स को लेके आना और उसको mRNA के कोड के हिसाब से एक पॉलीपेप्टाइड चेन में ट्रांसफ़र करना। तो जो tRNA है उसकी एग्जिस्टेंस हमें बताई थी फ्रांसिस क्रिक ने। तो जो फ्रांसिस क्रिक है उन्होंने कहा कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है mRNA चेन और अमीनो एसिड्स के बीच में। ठीक है, और एक चीज़ ये नोट कर लीजिए कि जो स्टॉप कोडोन्स होते हैं उनके लिए कोई भी tRNA अवेलेबल नहीं होता है, और जो इनिशिएशन है उसके लिए एक स्पेशल tRNA प्रेजेंट होता है जिसको इनिशिएटर tRNA कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे कि इनिशिएशन के लिए स्पेशल tRNA प्रेजेंट है जिसको इनिशिएटर tRNA बोल रहे हैं, बट लेकिन स्टॉप कोडोन्स के लिए कोई tRNA अवेलेबल नहीं होता है। फिर जो tRNA है उसके हमारे पास दो स्ट्रक्चर अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें एक है क्लोवर शेप्ड जो कि इस तरीके का दिखता है, और एक है इन्वर्टेड एल शेप लूप 3D स्ट्रक्चर जो कि इस तरीके का दिखता है। तो जो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मेरा डायग्राम थोड़ा बेकार सा है बट लेकिन आप एक आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पे 5' एंड है। 5' एंड के साथ जो ये एक लूप कह सकते हैं ये है अमीनो एसिटाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। ठीक है, ये एक एंजाइम है जो कि जब अमीनो एसिड अटैच होता है 3' एंड पे उसमें हेल्प करता है। देन जो 3' एंड है उसके साथ जो लूप है ये है राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। देन यहाँ पर एक छोटी सी आर्म है, इसको एक्स्ट्रा आर्म बोला जाता है, और ये है एंटी कोडोन लूप। जो कोडोन्स हैं जो कि mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन है वो यहाँ पर एंटी कोडोन लूप में आके अटैच होते हैं, और जो अमाइनो एसिड्स हैं वो 3' एंड पे आकर अटैच होते हैं। तो जो इन्वर्टेड एल शेप लूप स्ट्रक्चर है इसको 3D स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, यहाँ पे अमीनो एसिड आके अटैच होते हैं। ये tRNA ये है एंटी कोडोन लूप, जहाँ पे हम देख में एक एग्जांपल की ये mRNA है जिसमें ये वाले कोड लगे हैं AGU, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं UCA। तो ये एंटी कोडोन लूप है जहाँ पर mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन लगे होते हैं, और इस कोडोन का जो अमाइनो एसिड होगा वो 3' एंड पे आके अटैच होता है। ये चीज़ NCERT में मेंशन है तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं आपको मेंशन कर रही हूँ कि जब जेनेटिक कोड्स हैं जब तक वो पॉस्टुलेट नहीं हुए थे, उनके बारे में कोई आइडिया नहीं था, तब तक tRNA का नाम भी sRNA था। ठीक है, और sRNA से मतलब है सॉल्यूबल RNA। कोडोन के लिए कोई tRNA नहीं है, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। और स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं? UAA, UAG और UGA। डिटेल में कि tRNA किस तरीके से अमीनो एसिड लेके आ रहा है, mRNA के पास अटैच हो रहा है, और कैसे फिर अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड चेन में ट्रांसफ़र होते हैं, ये मैं ट्रांसलेशन टॉपिक में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप एक बार वहाँ पे चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।